चलिए भाई, राइट अ नोट ऑन हाउ टू रीड, रिफ्लेक्ट एंड इंटरप्रेट द टेक्स्ट। रीड का मतलब होता है पढ़ना, और रिफ्लेक्ट का मतलब उससे आपके ऊपर क्या असर ले रहा है, उसको इंटरप्रेट बोलते हैं उसको किस अंदाज में या किस मायनों में आप समझ रहे हैं। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग ऑन इट एंड इंटरप्रेटिंग इट रेफर्स टू क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग इज अ मोर एक्टिव वे ऑफ रीडिंग एंड अ डीपर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट। कल समझाया था मैं, टेक्स्ट को कोई भी चीज़ की आपको जब पूरी तफसील होना रहता, तफसीर का एग्जाम्पल देकर समझाया था मैं, तो दैट इज़ द सेम थिंग। रीड करना, रिफ्लेक्ट करना उसको, और उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब होता उसका मतलब समझना, उसको किस हिसाब से है ढालना उसको। आई बात समझ में? तो उसके लिए अपने को क्या क्या चीज़ें रहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग। सबसे पहले उसको अपन समझ से एनालाइज करते हैं। एनालाइज बोलते चेकिंग पूरी तरीके से। इंटरप्रेटिंग में बोला ना, उसको मतलब में तब्दील करना। एंड समटाइम्स इवेल्युएटिंग अ टेक्स्ट। उसके बाद फिर उसको चेक करना वो सही है नहीं है, सही है तो कितना सही है, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। व्हेन वी रीड क्रिटिकली वी यूज आवर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू क्वेश्चन बोथ द टेक्स्ट एंड आवर ओन रीडिंग ऑफ इट। इसकी ज़रूरत नहीं है पॉइंट की है। तो इसके जो है अपने को मेन फीचर्स क्या क्या है क्रिटिकल रीडिंग और इंटरप्रेटिंग की। टू अंडरस्टैंड व्हाट अ टेक्स्ट सेज, कई क्या से करते हैं, इतनी मेहनत अपन उसके पीछे, उसका मतलब समझने के लिए एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी रीडिंग है। मैं क्या बोला, कोई भी चीज़ क्या है, अब खाली आप पढ़ के उसके अंदर उसका फीलिंग्स नहीं समझ सकते आप। उससे मैं लिख रहा, शट आप लिखे हुआ है, अब आपको समझ में कैसा होता है, उन्हें गुस्से में बोला, प्यार से काइंडली शट अप, तो उसको अपन नहीं समझ सकते। जब आप डीप जाएंगे, सारा मैटर पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आता है कि वो किस अंदाज में कहा गया, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अपन अक्सर जो हमारे बीच में दीन के जो झगड़े होते हैं, ये इस वजह से होते हैं। वो जो कुरान की जो आयत रहती या हदीस जो रहती, उसको सब अपने अपने अंदाज में पढ़ते हैं उसको। उसी वजह से हमारे पास क्या है, मसला, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि नबी एक, अल्लाह एक, झगड़े कहीं है, ज़रा समझाओ। ये झगड़े हैं हमारे पास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तुम तुम्हारे नज़रिए से पढ़ रहे हैं, मैं मेरे नज़रिए से पढ़ रहा हूँ, तो उसमें क्या हो जा रहा, फ़र्क हो जा रहा। आई बात समझ में? ये वही है। आपको वो टेक्स्ट क्या बोल रहा, क्या है उसकी तफसील, उसकी डिटेल्स आपको समझने के लिए ये पूरा प्रोसेस ज़रूरी है। उसको अच्छे से पढ़ना, एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, इंटरप्रेट करना पूरी तरीके से। ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट अ टेक्स्ट डज, एक टेक्स्ट से आपको क्या असर डाल सकता है। जैसा एग्जाम्पल दिया फैक्ट्स का, सेलिब्रिटीज़ के, एक छोटा सा स्टेटमेंट ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। सोनू निगम का याद होगा लोगों को, छोटा सा स्टेटमेंट है देखा जाए तो, लेकिन कितना बड़ा चलेगा उन्हें, आज तक उसके साथ चिपके हुआ है। ऐसे अनलिमिटेड है अपने पास, समझे ना। मोदी जी का है अपने पास स्टेटमेंट, समझे ना, क्या है वो, a+b² का, याद होगा सबको, समझ गया ना। और एक स्क्वायर कहाँ से आगा बोल के, एक्स्ट्रा 2, समझ में आई बात। तो हमेशा क्या है, कोई भी चीज़ आपको कुछ भी कर सकती, अच्छा भी कर सकती है और मोए मोए, समझ गए ना। तो टेक्स्ट क्या है, इट कैन डज ऑल्सो, सिर्फ उन्हें मतलब नहीं देता, उन्हें क्या करता, आपको कोई चीज़ कर भी देता हो, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव। ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट अ टेक्स्ट मीन्स, तो इसके अंदर भी क्या है, अपने को टेक्स्ट क्यों लिखा गया, उसका मतलब क्या है। सेम अपन कुरान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हर आयत के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है अपने को, कब उतरी, कई को उतरी, ठीक है। सूरह फील है, हाथियों के ऊपर है, अपने को मालूम है क्या हुआ था, मक्के पे हमला हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा अपने को जो है ना, उसके अंदर कई क्या से लिखेगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता। तो इस हिसाब से जो है अपन रीडिंग वगैरह इंटरप्रेटिंग इसलिए अपने को रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। ठीक है, आपको राइटिंग स्किल इम्प्रूव करना है या डेवलप करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें होना है। राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट, नहीं पहले नियत करना लिखने की, जब तक लिखे नहीं जाता है। नोट्स मेंटेन करे कॉलेज में, पेन लिए थे ना, नोट्स लिखे नहीं लिखे। राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर्स।
It is a complex activity that involves many sub-skills like writing legibly, spelling correctly, using good expressions, constructing grammatical sentences, जो भी हुआ था हमारे साथ, developing ideas into paragraphs, and using different modes, formats of writing, letters, reports, resumes, minutes. तो writing भी क्या है, एक किस्म का आर्ट है, ठीक है, आर्ट है, कला है। तो राइटिंग के अंदर भी आपको सिर्फ राइटिंग का मतलब क्या है, उठाए कुछ भी लिख दिया नहीं है। अब आप प्रिंसिपल को जब लेटर लिखेंगे या प्रिंसिपल को जब आप मैसेज लिखेंगे, आपका अलग रहेगा। जब आप नौकरी के लिए कुछ लिखेंगे तो आपको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। दोस्त को जब भेजते अलग, गर्लफ्रेंड को और अदब से लिखते। तो ये हिसाब से जो है अपने को जो है क्या चीज़ होना, ये सारे चीज़ें जो है, सबसे पहले राइटिंग लेजिबली यानी जिम्मेदारी के साथ लिखना है, ठीक है। मैसेज लिख दिए, वापस नहीं आता, ग्रुप में चले आता पूरे। स्पेलिंग करेक्टली, यूजिंग गुड एक्सप्रेशंस, ठीक है, अच्छे एक्सप्रेशन से लिखना। कंस्ट्रक्टिंग ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, प्रॉपर सेंटेंसेस ग्रामेटिकली बना के लिखना, ओके। और कई चीज़ें उसमें है, उसके अंदर अपने को लेटर्स, रिपोर्ट्स, रेज्यूमेस, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मिनट्स ऑफ द मीटिंग करे थे अपन जो है ना ग्रामर में शायद, और आगे भी आएंगे आपको। ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स का ही पार्ट है। इसमें क्या रहता है, मीटिंग्स जब चलते हैं उसमें से छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर लेना। जैसे अपन आंसर एक्सप्लेन करे बाद अक्सर कर लेते हैं, नोट मेकिंग, दैट इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ऑफिसर्स में यूज़ होता है, क्योंकि जब मीटिंग होती बहुत बड़ी चलती, आप लिख लेते नहीं बैठ सकते, काम की चीज़ जो है वो लिख लेना रहता है उसमें से, बाद में आप उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। उसके बाद पैराग्राफ्स, एसे, सोन, ठीक है, ये आपके राइटिंग स्किल्स ये सब है। अब इसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्लियरली स्टेट द claims. When we start writing an argumentative essay or and text in that nature, we as writers should clearly and explicitly mention our claim. तो हर बात जो है क्यों लिख रहे हो क्लियरली पहले मेंशन करना। एक लेसन लिख रहे हैं, अब पूरा लेसन होगा वो लिखा सो मतलब ही नहीं समझ में आया उन्हें, कहीं को लिखा सो, ठीक है। कोई आते देखो कुछ बोलना चाहते हो, उन्हें पूरा बोल लेता मगर मतलब समझ में आता, बोलना क्या चाहते हो आप। तो योर क्लेम शुड बी कम फर्स्ट, क्लैरिटी रहना उसके अंदर, ओके। अ क्लेम मस्ट बी आर्ग्यूएबल बट स्टेटेड एज अ फैक्ट। इट मस्ट बी डिबेटेबल विथ इंक्वायरी एंड एविडेंस। इट इज़ नॉट अ पर्सनल ओपिनियन और फीलिंग। अ क्लेम डिफाइंस योर राइटिंग्स गोल, डायरेक्शन एंड स्कोप। कई को लिख रहे उसके पूरे तफसील रहना, किस मकसद के लिए आप लिखे। एक लेटर लिखे समझो, अब आप जॉब के लिए रेज्यूमे लिखते, पूरा पढ़ लिया, उन्हें जॉब से कुछ ताल्लुक़ खींच नहीं है उसका, तो कोई मतलब हुआ लिखने का नहीं। तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर है ना, डायरेक्शन, उसको किस दिशा में सोचने पे आपको मजबूर करना है ये, और स्कोप, क्या क्या चीज़ें उसमें आप कवर करना, हर चीज़ की उसके अंदर क्लैरिटी रहना जो भी लिख रहे हैं आप, ओके। ये सब कई के लिए है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोफेशनल उसमें बात कर रहे हैं। आप जब बॉस को लेटर लिखते, बॉस के पास टाइम नहीं रहता। आप जब बॉस को ईमेल लिखते, उसके पास टाइम नहीं रहता। आपके पहले 2 लाइन पूरा मैटर बयान कर देना उसको, हाँ, उसको अगर समझ में आया तो अंदर जाता हूँ, आगे बात समझ में। आपके बॉस के पास आपके लिए कभी टाइम नहीं रहता, ये बात को जाता, समझ गए। मैं हूँ, मैं भी कई है, मेरा स्टाफ है, काम की चीज़ें सुनते नहीं तो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि टाइम मैं पीछे नहीं रहता, उतना टाइम नहीं रहता मैं, ठीक है। आप खुद गौर करते, कभी आपको वॉइस मैसेजेस आते 1 मिनट 15 सेकंड 20 सेकंड का सुन लेते, कोई 30 मिनट का डाल दो, 20 मिनट का सुनते। आगे बात समझ में। अपन बोलते हैं जो भी था बोलना है उसको 1 मिनट में क्लियर कर देना उन्हें, 30 सेकंड 1 मिनट, फिर भी ज़रा है ना बेचारे अब्दुल्ला अहमद को बर्दाश्त कर लेते अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अवॉइड एम्बिग्विटी, वैगनेस, अनवांटेड जनरलाइजेशन एंड ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इश्यूज। एम्बिग्विटी का मतलब होता है रिपीटेडनेस, एक ही बात को बार बार रिपीट करके ख़राब नहीं करना, समझ में ये बात। एक ही बात को बार बार कभी भी रिपीट नहीं करना, ठीक है। वैगनेस, इसके अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं रहना तुम्हारे को कि जो है ना ज़बरदस्ती को लिखे जैसा नहीं रहना, एक्टिव रहना। ऐसे पॉइंट्स नहीं लिखना जिसका कोई मतलब ही नहीं है इससे रिलेशन, ऐदी पने में डाल दिया उठा के ऐसा। अनवांटेड जनरलाइजेशन, ज़बरदस्ती जो है ना किस बारे में लिखे वही लिखो, जनरल बातें उसमें डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारी गली के सलीम भाई थे, उन्होंने करके तुम बाद में मैटर पे आ रहे हैं, तो तुम्हारे सलीम भाई की ज़रूरत क्या है, तुम सीधा लिख दो मेरे को ये होना,
बात समझ में आ गई? तो जो जनरल आप टर्म डाले उसका आपको मतलब ही नहीं है उसमें कुछ, ठीक है? सीधा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुद्दे पे आओ, कम टू द पॉइंट। हाँ, तो पॉइंट पे रहना हमेशा। नेक्स्ट है ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इशू, ज़्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं कर देना कि उसमें बात ही समझ में नहीं आ रही, बहुत सिंपल बोल दिया पर, ठीक है? ओवर सिंप्लीफिकेशन भी नहीं रहना, क्लैरिटी रहना लफ्ज़। यह है आपका राइटिंग स्किल्स। नहीं तो 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखो भाई, उन्हें अपनी कला बता दिया, राइटिंग का बोले ना तो लिख के बता रहा हूँ अपनी। प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आप ये क्यों लिख रहे हैं, पहले किस सिलसिले में लिख रहे हैं, पहले वो डिटेल दे देना। आ गई बात समझ में? जैसा मैं बोला, अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ किसी को, बल्दिया के आदमी को, तो मैं हमारी गली में मैनहोल के ढक्कन का काम कराऊँ, उससे पहले ये लिखो उसके अंदर एक आदमी गिर गया कल, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिए तो उस पर ज़्यादा असर जल्दी होता। आ गई बात समझ में? दैट इज द पॉइंट। इफेक्टिवली आर्ग्यू द क्लेम। अब बाबा है, समझो घर में गुस्से में घुस गए, अपन परेशान हो जाते हैं, अपने को पहले मालूम रहता ना उन्हें गुस्से में आए कहीं को, जब आप रिएक्ट कर सकते, वो आपके ऊपर है किसके ऊपर है, आदिल को मालूम है। चलिए, इफेक्टिवली आर्ग्यू द क्लेम। अगर जो है राइट वाइल राइटिंग वी शुड मेक श्योर दैट जो भी आपका मुद्दा है उस पर आप पूरी रोशनी डालो, बेकार के बात नहीं करना। प्रोवाइड एविडेंस फॉर द क्लेम्स, सबूत भी देना इफ़ पॉसिबल, आप जो क्लेम कर रहे हैं उसका सबूत भी देना अगर है तो, ठीक है? अब आदमी का वीडियो है तो लिंक डाल दो, और क्या कर सकते, ठीक है? नहीं तो कसम खा लो, आई स्वेयर। यूज एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, जैसा मैं भी बाबा का एग्जाम्पल दिया तो उस हिसाब से एग्जाम्पल देख के क्लेम को आप, दैट्स इट, काफ़ी है। नेक्स्ट, डिजिटल लर्निंग हैज़ बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, यानी कि इसमें फ़ायदे भी है नुकसान भी है। डिजिटल लर्निंग में टेक्नोलॉजी, यानी आपको टेक्नोलॉजी सीखने में फ़ायदा भी है नुकसान भी, अपने को मालूम है दोनों भी, ठीक है? टेक्नोलॉजी हैज़ एडेड द ह्यूमन सोसाइटी विद वेरियस एडवांसमेंट्स एंड कन्वीनियंसेस, अपने को हर चीज़ एडवांस हो गई आज के दौर में और आसान भी हो गई, जैसे अपन पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके पढ़ रहे हैं। इट मेड आवर लाइफ ईजी एंड स्मूथ, इट ब्रिंग्स द रेवोल्यूशन इन द क्लासरूम्स एंड इन द ग्रोइंग एजुकेशनल सोसाइटी। आ गया समझ में? तो हर चीज़ में क्या आ गया, अपने को बदलाव आ गया। रेवोल्यूशन का मतलब होता टोटल चेंज, रेवोल्यूशन का मतलब होता टोटल चेंज। तो अपने को देख रहे हैं अपन, क्लासरूम्स, एजुकेशनल सोसाइटी, बिजनेस, हर जगह चेंजेस टेक्नोलॉजी की वजह से आ गए। आजकल ज़्यादा बिजनेस आपका ऑनलाइन ही हो रहा, ऑफलाइन से ज़्यादा, ठीक है? फ़ायदे क्या क्या है पूरे आप कर ले सकते, ओन से लिख सकते हैं पुरान से। सूटेबल लर्निंग स्टाइल, ठीक है? आपका जो लर्निंग स्टाइल है ऑनलाइन हो गया, आसान हो गया, आपको वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको जो है ना कंटेंट शेयर कर सकते हैं आप, कई उसके फैसिलिटीज़ एडवांटेजेस मिल जाते हैं अपने को। नेक्स्ट, फ्रीडम टू लर्न एनी टाइम, जब बोले जब पढ़ सकते हैं। बूस्टिंग अचीवमेंट्स, आप अपना जो जो अचीवमेंट है और उसको अच्छा यूज़ करके और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। हेल्पफुल फॉर स्लो लर्नर्स, जल्दी जिसको समझ में नहीं आता उन्हें बार बार रिपीट करके उसको देख सकता। इम्प्रूविंग कॉन्सेप्ट्स, एनहेंसिंग क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी भी आप बढ़ा सकते हैं इससे। इंक्रीज एंगेजमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इसके पीछे दे सकते। कई को बच्चे घर को भी चले गए तो आपसे कनेक्टेड रह सकते हैं बच्चे। नुकसान क्या है? सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? डिजिटल लर्निंग कैन बिकम अ बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एट टाइम्स, समटाइम्स द स्टूडेंट बिगिन टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट देन ही शुड, ओवर पढ़ना शुरू कर देते हैं, ओवर जो है डिजिटल चीज़ों पे टाइम स्पेंड करते हैं। एट टाइम्स ही कम्प्लीटली लूजेस इंटरेस्ट इन हिज कोर्स, बुक्स एंड क्लासरूम लेक्चर। अक्सर वो ऑनलाइन में डाल दिया तो ऑफलाइन अच्छा नहीं दिखता, किसको भी बोरिंग दिखता। एन एक्सपेंसिव आइडिया, आपको जब ये चीज़ें हैं तो आपको ख़रीदना पड़ता है, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स वगैरह, इंटरनेट यूज़ करना पड़ता, जो कि आपको एक्सपेंसिव हो जाता। मिसिंग आउट ऑन द रियल स्टफ, इमेजिनेशन ख़त्म हो जाता। बुक्स जब पढ़ते आप, याद होगा, अक्सर मैं बोलता हूँ, जब भी अपन कोई चीज़ सुनते तो अपन इमेजिनेशन क्रिएट करते, वर्चुअल जो अपने दिमाग में क्रिएट होता।
बचपन की कहानियाँ हैं अपने, समझ गए? तो ये इमेजिनेशन, इसकी वजह से इमेजिनेशन ख़त्म हो जा। बुढ़ा खाली इमेजिनेशन में था, बुढ़ा दिखा दे रहे हैं अपने, और तो इमेजिनेशन की जो ताकत है अपनी वो क्या हो जा रही, खत्म हो जा रही। एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया, नेक्स्ट आंसर। सोशल मीडिया के आप खुद उनसे लिख ले सकते। सबसे पहला है रीचिंग लार्जर ऑडियंस, जैसा मेरा वीडियो फिर रहा ऐसा, मैं जिसको जानता हूँ मेरे उनके पास भी चला। रीचिंग लार्जर ऑडियंस, ठीक है। तो अपना जो भी आपका कंटेंट रहता है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो। आप उनसे जो चाहे एग्जाम्पल्स डाल दे सकते हैं। सोशल मीडिया बोल तो पूरे चीज़ें आ रहे हैं इसमें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैप वगैरह सब। डायरेक्ट कांटेक्ट विद अवर ऑडियंस, 1-to-1 चैट कर सकते हैं, 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट किसको बोलते हैं? ओरिजिनल कंटेंट, ओके। तो आप ओरिजिनल कंटेंट खुद क्रिएट करके अपना डाल सकते हैं, जब्बार का जो चैनल था वैसा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस हो गया।